नाज़रीन किरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपकी खिदमत में ईद सईद गदीर की मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवरदिगार का शुक्र है कि जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलायत के नूर से हमारे दिलों को सरशार किया, रोशन किया, मुनव्वर किया। और हम इस बात का भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि उसने विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमारी हिदायत की, हमें सही रास्ते पर बाकी और कायम रखा। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलायत को पूरी दुनिया में कोने कोने में उनकी विलायत को पहुँचाया जाए, उनकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि हकीकी इस्लाम उभर कर सामने आए। इसी से मुताल्लिक़ आज का हमारा पहला सवाल है जिसे यासीन जाफरी साहब तारागढ़ राजस्थान से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फजर मीडिया से सवाल है कि गदीर ख़ुम का वाक़या जब इतना ही मशहूर और इतना अहम है तो अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में इसका जिक्र खुलकर क्यों नहीं है, और अगर है तो ये लोग क्यों नहीं मनाते? अस्सलाम वालेकुम। ये था हमारा आज का सवाल। इस सवाल के जवाब के लिए चलते हैं हम अपने आलिम दीन की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इस सवाल में हकीकत नहीं है क्योंकि अहले सुन्नत हज़रात की मुतअद्दिद कुतुब में गदीर के वाक़े को और हदीस गदीर को नक़ल किया गया है, और एक दो एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं बल्कि बाज़ उलमा ने 110 रावी या असनाद तक के निकाली हैं कि जो अहले सुन्नत हज़रात की असनाद हैं कि जिनसे हदीस गदीर को नक़ल किया गया है, नरेट किया गया है। उनमें से सबसे सर फहरिस्त आप वाकिफ़ हैं कि अहले सुन्नत हज़रात की 6 किताबें हैं कि जो जिनको वो मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स कहते हैं, कि जिनको सिहाए सित्ता भी कहा जाता है। उसमें एक किताब है जामे तिरमिज़ी या सुनन तिरमिज़ी, जिसकी एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बाकायदा सराहत से साफ साफ तौर पे हदीस गदीर को नक़ल किया गया है, बयान किया गया है, और उसमें बखूबी इस बात को उन्होंने ख़ुद भी बयान किया है कि ये हदीस सिर्फ एक रावी के ज़रिए से या एक सनद से नहीं बल्कि 2 और सनद असनाद की तरफ उन्होंने वहीं पर उसी हदीस के ज़ैल में साहिब किताब ने वहाँ पर बयान किए। इसी तरीके से इब्न कसीर ने अपनी किताब में और ज़हाबी ने अपने रिसाले में मुतअद्दिद मकामात पर इन लोगों ने हदीस गदीर को नक़ल किया है। जैसे अलबिदाया व निहाया में आप वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 214 में देख सकते हैं, और ज़हाबी ने अपने रिसाले में पेज नंबर 11 के ऊपर बयान किया है। अल मुस्तदरक अला सहीहैन में हाकिम निशापुरी ने इस हदीस को नक़ल किया है, और ये भी कहा है कि बुखारी और मुस्लिम का जो स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया है किसी हदीस को सही बयान करने का, उसके मुताबिक ये हदीस मुकम्मल तौर पे सही है। मुस्तदरक में 2 जगह पर इस हदीस को नक़ल किया गया है। वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 118 पर हदीस नंबर 4576 में नक़ल किया गया है, और वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 631 पे हदीस नंबर 6272 में बयान किया गया है। हत्ता सही मुस्लिम ने तो काफ़ी तफसील से इसको हदीस नंबर 2408 के अंदर बयान किया है। देखें, इसमें तो बाकायदा खुम के मकाम का और उस खुतबे का भी जिक्र कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह एक दिन खुतबा देते हुए हमारे सामने खड़े हुए और उस मकाम पर उन्होंने खुतबा देना शुरू किया जिसको खुम कहा जाता है, जो मक्के और मदीने के दरमियान है। तो बहरहाल ऐसे आपको बहुत सारी किताबें अहले सुन्नत की मिल जाएंगी कि जहाँ पर वाक़ई गदीर खुम का भी तज़किरा है और उसमें हदीस गदीर का भी बाकायदा तफसील से तज़किरा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अक्सर उलमा अहले सुन्नत इस वाक़े को भी बखूबी जानते हैं और इस हदीस को भी बखूबी जानते हैं, और किसी भी ख़वास से अहले सुन्नत पर ये हदीस छुपी हुई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ख़वास से अहले सुन्नत क्यों अपनी आवाम तक के इस हदीस को बयान नहीं करते हैं, या आप ही के सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्यों अहले सुन्नत इस गदीर के दिन को जश्न नहीं मनाते हैं। तो ये सवाल फिलवाक़े हमारा भी सवाल है कि अहले सुन्नत हज़रात से जाके पूछना चाहिए। अगर रसूल खुदा ने इतना अहमियत देते हुए इस वाक़े को, इतना ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस दिया है और इतना एहतमाम से इस ऐलान को ऐलान फरमाया था, तो फिर हम उसको जश्न क्यों नहीं मनाते हैं और अहले सुन्नत हज़रात क्यों इस दिन को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। बहरहाल ये सवाल उनसे जाकर पूछना चाहिए। आखिर में मैं एक बात आपसे और अर्ज़ कर दूं, यानी इतने उलमा ने इसको मनक़ूल किया है, नरेट किया है, इसके बावजूद बहुत सारे उलमा जिन्होंने इसको नरेट नहीं किया है, ये वो उलमा हैं कि जिन्होंने सराहत से अपनी किताबों के लिए ये कहा है कि हमारे पास कुछ और हदीसें भी मौजूद थीं लेकिन हम जानबूझकर उन हदीसों को बयान नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा
یہ بات واضح ہے کہ حدیث غدیر ان احادیث میں سے ہے کہ جو اہل سنت کے خاص و عام کے لیے واضح تھی، پہلے سے وہ لوگ جانتے تھے، جنہوں نے حقیقت کو بیان کرنا چاہا اور اس کا کتمان نہ کر سکے انہوں نے صراحت سے آ کر بیان کیا ہے، اور جو لوگ حقیقت کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں چھپا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے بہت سی حدیثوں کو نہیں بیان کیا ہے۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے محترمہ نیہا فاطمہ رضوی صاحبہ کا، جو یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کے کچھ صحابی منافق تھے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد خطیب حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچ ہے کہ صحابیت ایک شرف ہے، لیکن صرف صحابی ہونا کسی کے نیک کردار ہونے کی ضمانت نہیں بن سکتا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن مجید جا بجا منافقین کی مذمت نہیں کرتا۔ کون سے منافقین؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینے اور مدینے کے آس پاس میں تھے، ان کی قرآن مجید کھلے الفاظ میں مذمت کر رہا کہ یہ تو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں منافقین کو دلوں کا مریض کہا جا رہا ہے، سورہ منافقون میں انہی منافقین کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف جناب حذیفہ یمانی سے منافقین کے بارے میں سوال کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق پایا جا رہا تھا۔ تو کیا کسی غلط صحابی کو، چاہے وہ عقیدے میں غلط ہو یا عمل میں غلط ہو، اس پر عدالت کا لیول لگا کے جنتی ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر خدا کی عدالت کا کیا ہوگا؟ جو یہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو کیا وہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ، ایک جنت میں ایک ہی مقام پہ رکھے گا، مومن کو بھی منافق کو بھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کی عدالت کو بچانے کے لیے العیاذ باللہ خدا کی عدالت زیر سوال لا رہے ہیں؟ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ اور امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ فجر غدیر کوئز کے جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جن لوگوں نے شرکت کی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک شرکت نہیں کی ہے وہ آج کے ایپیسوڈ میں شرکت کر سکتے ہیں اور معنوی اور مادی دونوں انعام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔